गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री गणेश बुद्धदेव मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलतापूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। इस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गुच्छ से संबंध रखता है और इसी पंचांग और पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत अलग से किया कर, ताकि आप लाभान्वित हो सके। दूसरा भाग नक्षत्रों से संबंध है। किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन क्या संकेत लेकर आए तारा सूता के संदर्भ में, जिसे हम तारा बलन कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और जो जिसका सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना काम नहीं करते और तो नक्षत्र के माध्यम से अपना काम कराते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में 9 तारा चक्र पद्धति और तारा बलन। तीसरा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यानी चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उनके अनुसार आज क्या रहे। विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए क्या शुभता के संदर्भ में क्या संकेत है, इसे चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है, जो कि चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है और शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। अभी तक हम दिन की चर्चा कर रहे थे। यह शुभ और अशुभ काल तक को दर्शाता है। किसी भी कार्य को जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए इस क्रिया काफी उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में 5वां भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंकों को जानने, अंकों को पहचानने, अंकों को समझने तथा अंकों को का सही उपयोग करने के लिए यह विशेष प्रस्तुति, ताकि हम अंकों को सही ढंग से पहचान कर उसका सही उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ ये वर्ग खोलते हैं और अंक ही हमारी प्रतिस्पर्धा का भी कारक होता है और अंक ही हमारी उपलब्धि पर। अंक हमें जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते। तो चलिए इसकी चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संबंध में क्या संदेश देता है, यह भी इसी प्रस्तुति। तो पूरी प्रस्तुति अगर कहें पहला से 5वां भाग तक, यह ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। इसे मेहनत कर संजो कर बनाया गया है आपके सही उपयोग। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। गले में थोड़ी खराबी है, क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका सहयोग है और आपकी शुभकामनाएं हूँ। हम फिर रोगिता से वापस आए और थोड़ी बहुत परेशानी है, केवल आपका मनोबल, ये आपका जो स्नेह है, आपका जो लाइक है,
आपका जो सहयोग मिलता है, यह हमें हमारी क्षमता, कार्य क्षमता है, और जो उत्साह है वो बढ़ाता है। चलिए देर न करते हुए प्रस्तुति में चलते हैं। पंचांग के बारे में, हम पंचांग में प्रवेश करने के पूर्व, पंचांग को जानने के पूर्व, पंचांग की महत्ता को थोड़ी देर समझ लेते हैं, पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग हम सबके जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। हम जो जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ होते जानने के माध्यम में इसकी महत्ता की है। यह हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक का संस्कार हो, और अपने वे अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके भागी बने। चलते हैं पंचांग के तरफ मुख्य पहले भाग में, और जाने के क्रम में हम श्री राम का उच्चारण भी करते चलते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पहले भाग में। आज का दिनांक 24 दिसंबर 2025, माह पौष पक्ष का संबंध 1947 में सरसुर, विक्रम संबंध 2082 कलयुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:06। सनराइज at 6:33 am and sunset at 5:06 pm। आज का दिशा शोर उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में सोता रहा। पंचांग के 5 वर्ग इस प्रकार: तिथि अपराह्न 1:11 चतुर्थी, फिर पंचमी, नक्षत्र प्रातः 7:07 श्रवण, फिर धनिष्ठा, योग अपराह्न 4:02 अर्चन, और फिर वज्र, और करण दिन के 1:11 श्रीभद्रा, तत्पश्चात देर रात 1:30 बौ, और फिर बावन। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्थी तिथि है, यानी अपराह्न 1:11 तक, तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल रात्रि के 9:23 से 11:04 रात्रि तक। रवि जो आज प्रातः 6:35 से 7:07 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:35 से 2:17 तक। गोधूली बेला संध्या 5:03 से 5:30 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:22 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:49 से अपराह्न 1:08 तक। गुलिक काल दिन के 10:30 से 11:49 तक। यमगंड प्रातः 7:52 से प्रातः 9:11 तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:11 से अपराह्न 1 बजे तक। और भद्रा आज प्रातः सूर्योदय से अपराह्न 1:11। भद्रा का वास आज पाताल अशुभ। पंचक रात्रि से आरंभ हो रहा है, और ये 29 दिसंबर के रात्रि 7:40 तक रहेगा। ये रहे पंचांग के हमारे 5 अंक।
ये रहे, सॉरी, ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। और अब हम ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, क्योंकि प्रातः 5 बजे का स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को। तो चंद्रदेव मकर राशि में आ चुके हैं, वह मंगल देव और शुक्र देव अस्त की स्थिति में है, तथा शुक्र देव बाल्यावस्था में है, शनि देव भी बाल्यावस्था में अंश के अनुसार, और बुध देव अवस्था। शेष ग्रह शक्तिशाली। मित्र राशि में, राशि के अनुसार यदि देखें, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 4 ग्रह है राशि के अनुसार। शनि की राशि में 2 ग्रह, सूर्य मंगल और शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष, सॉरी, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सब नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है। पहला चंद्रदेव, दूसरा बुधदेव, तीसरा बृहस्पति देव, और चौथा राहु देव। शुक्र और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी केतु देव शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र देव केतु के नक्षत्र में। राशि परिवर्तन आज नहीं। नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य मंगल शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन। जब ये मकर से कुंभ राशि में रात्रि के 7:46 जाएंगे। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको दूसरे भाग में दी आपका स्वागत है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज चंद्रमा का गोचर क्या संदेश देगा, इसे हम तारा बलम कहते हैं। यह देखने की पद्धति इस प्रकार है। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, तो चंद्रमा के गोचर से संबंध होता है, और चंद्रमा के नीचे, तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वह जन्म कुंडली के नक्षत्र विभिन्न जातकों के उपयोग के लिए है। और जिस जातक में चंद्रमा जन्म हुआ होता है, उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म मृगशिरा, आद्रा, स्वाति या सप्तमी में हुआ हो, और आज का चंद्रमा यदि मृग से चित्रा या श्रविष्ठा में भ्रमण कर रहे हैं, तो वह अति मित्र साबित है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है, 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का आपका तारा जन्म, संपर्क, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्याय, मित्र या अति मित्र में हो सकता है। यदि जब भी आपका तारा संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र हो, तो शुभता का संकेत देता है। वही जन्म, विपद, प्रत्यय और न्याय में हो, तो अशुभता और सावधान करता है कि वह उसकी तरफ शुभ नक्षत्र में, शुभ तारा में तो भी कर सकते हैं। शुभ तारे की स्थिति अगर शुभ है, तो वैसे स्थिति में आप शुभता कार्य में शुभता लाने है तो नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं, और चल रहे दैनिक कार्य तथा हर कार्य में उत्साह बढ़ाकर काम कर सकते हैं, ताकि आपके कार्य की शुभता और सुनिश्चित हो। वही यदि आज का तारा आपका जन्म दिन पर प्रत्यय या व्यापारी हो, अशुभता की तरफ इशारा कर रहा हो, तो दैनिक कार्य में सावधानी, आरंभ किए जाने वाले कार्य का निष्पादन करने में सावधानी, और नया कार्य आरंभ नहीं करने का एक यह संकेत, सूचना, एक तरह का कार्य का आदेश। उपाय के तौर पर कभी भी हम शुभ तारा अशुभ तारा को शुभ तारा में परिवर्तन करने का जोखिम न लें, क्योंकि अवधि काफी छोटी होती है। इसलिए इंतजार करें और ध्यान रखें शुभ तारा को का क्या आने का। यह नव तारा बलम पद्धति मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। हम बहुत संक्षेप में जाएंगे, जो कि इस विचार पर, नव तारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर है
कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह कैसे फल देंगे। इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर एक एक सूची बनाई गई, 3 तरह की श्रेणी में रखकर। पहला श्रेणी में एक पहला से 9, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27। और ये नक्षत्र ग्रह इस तरह से श्रेणी में रखे गए महादशा के अनुसार। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिला उनसे संबंध, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को पहले ग्रह को मिला। उसी तरह दूसरे ग्रह को शुक्रदेव को दूसरा 20वां, सूर्य देव को तीसरा 12वां 21वां, और इसी क्रम में 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार। तो अब फलित कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। आज का चंद्र आज सबसे पहले आप देखें जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसे चिन्हित करें। वे ग्रह उससे संबंधित जो ग्रह होते हैं वे पहला ग्रह बनते हैं। वे पहला ग्रह बनते हैं। उदाहरण स्वरूप आज का दिन बुध है। एक उदाहरण ले रहे हैं कि आज किसी भी जातक का जन्म अश्लेषा 28 आदि युति में हुआ हो तो उनके नक्षत्र स्वामी बुध बनते हैं और उसकी गणना बुध से शुरू। पहला ग्रह बुध बनता है, दूसरा केतु, तीसरा शुक्र, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा मंगल, सातवां राहु, आठवां बृहस्पति, नौवां शनि। इस प्रकार बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह जो होता है वो पीड़ादायक होता है। किसी भी जातक में जन्मे हो किसी भी नक्षत्र में पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। इस तरह से यदि हम लोग इस नक्षत्र को देखें जो बुध के नक्षत्र में जन्मे जाते हैं उनके लिए केतुदेव, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि ये शुभकारी, और वही बुध, शुक्र, चंद्र और राहु ये अशुभ। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यानी उनकी दशा महादशा का फल शुभकारी, उनकी दशा महादशा का फल शुभकारी, दोनों हम जान गए। और जब दोनों पहचान गए कौन सा समय हमारे लिए शुभकारी होगा, कौन सा अशुभकारी होगा, ये हम अग्रिम रूप से जान गए, जो कि हमें हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करेगा, हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह क्या फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सबसे उससे भी महत्वपूर्ण, हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं अपने पूरे जीवन काल में, घर से, समाज से, परिवार से, आदि आदि, और इवन कर यहाँ तक कि कार्यालय हो या कहें बिजनेस सेंटर पार्टनर, तो जो कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा यह भी हम जान सकते हैं। यानी बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक शुभकारी। इस प्रकार बिजनेस पार्टनरशिप बनाने में, वैवाहिक जन्म कुंडली बनाने मिलान करने में, ये सभी में ये शुभकारी होते हैं, ये बहुत मददगार होते हैं। तो चलिए इसी इन सब को देखते हुए हमने अलग से नवतारा चक्र पद्धति पर यूट्यूब में पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली की चर्चा की है नवतारा चक्र पद्धति से।
आप देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास। वापस चलते हैं ताराबलम पर। आज का तारा क्या कहता है? आज का चंद्रमा प्रातः 7:07 तक हस्ता नक्षत्र में है। उसके बाद शर्विष्ठा में जाता, श्रवण नक्षत्र में है। उसके बाद शर्विष्ठा में जाता। तो अर्ली, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जाते हैं, उदाहरण स्वरूप यह विपत है। और मृगशिरा में, और जब चंद्रमा दूसरे भाग में जाते हैं तो वह शुभ, विपत तो वह शुभ। उसी प्रकार यदि हम दूसरे नक्षत्र किसी को देखते हैं, धनुषु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में, तो पहला भाग नैधन्य है, जो कि शुभ नहीं है, अति अति अशुभ है। और दूसरा भाग मित्र है। इस प्रकार किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक अपना फल देख सकते। अंत में, इस प्रस्तुति के अंत में हम आपसे गुजारिश यही करते हैं कि उपाय के तौर पर केवल जानकारी के लिए आप इसे समझें, किंतु इसका उपयोग न कर, उपयोग करके जोखिम न लो। यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। तारा आपका जन्म में होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान के लिए लिखा है। विपत में होता है तो गुड़ का दान। रत्तिलिंग होता है तो नमक का दान। नैधन्य है तो त्याग, बहुत त्याग जरूरी है। बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। ये किताबों में लिखा है, इसलिए हमने साझा किया आपसे, किंतु आपसे प्रयास हम प्रार्थना ये करते हैं कि अपने कार्य को शुभता बनाए रखने के लिए अशुभ तारों को शुभ तारा में परिवर्तित करने का जो परिहार है, वह उपाय है, वह न करें, बेहतर होगा, जोखिम है। और इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपसे लेकर चलते हैं, जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंधित। आज चंद्रमा रात्रि में 7:46 पर गोचर करेंगे, मकर से कुंभ में जाएंगे। चलिए देखते हैं मकर राशि में जब तक है तब तक की शुभता, और फिर कुंभ राशि में जाने की शुभता। इस पद्धति को चंद्रबलम कहते हैं। और जब तक चंद्रमा मकर राशि में है तब तक मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक तो मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। वहीं जब कुंभ राशि में चले जाते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए शुभता के शेष सावधान है। और अब हम आपको ले आए हैं चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का वो ज्योतिष है जो शुभ काम को करने के लिए दर्शाता है कि चाहे वो कार्य, किसी कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ हो, या हम कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, ग्रहों से संबंधित कार्य है, यह कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए काफी उपयोगी होता है। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। हिंदी में यूटिलिटी, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देखें, समझने का प्रयास करें और उसका सही उपयोग करें, और अपने जीवन में हर कार्य में शुभता सुनिश्चित। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के भी, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया के साथ 3 चौघड़िया को संबंध जोड़ने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया का नामकरण नहीं हुआ। जो दिन के आरंभ के चौघड़िया हुआ करते हैं, वही अंत के चौघड़िया हुआ करते हैं, इसलिए उन चौघड़िया का नामकरण नहीं हुआ। 7 चौघड़िया 7 दिन नाम के अनुसार। और इस प्रकार सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत होते हैं। इसलिए चौघड़िया को अधिक अतिरिक्त कार्यभार मिला, विभिन्न ग्रहों से संबंधित कार्य कर। इस प्रकार चौघड़िया और उपयोगी बन जाता है।
चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें यह देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने हम जा रहे हैं वह कहीं अशुद्धता से तो अभिव्याप्त नहीं। दिन का चौघड़िया काल बेला, वाल बेला और काल राहु काल से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का कोई चौघड़िया काल बेला से काल रात्रि से, उन्हें बता दें, दिन का कोई भी चौघड़िया काल बेला, राहु काल और वाल बेला से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन का सूर्य से संबंध होता है, सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव में आपस में कटुता रहती है, शत्रुता रहती है। इसलिए शनि देव का जो चौकड़िया है, काल चौकड़िया, वह प्रतिदिन काल बेला से निकलता है। और रात्रि चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का पुत्र बुध से चंद्रमा की कुछ अनबंसी रहती है। इसलिए रात्रि का चौगड़िया जो लाभ चौगड़िया है बुध का, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है। इस प्रस्तुति को प्रस्तुति करते समय हमने विभिन्न अनुसंधान किए, उसमें हमने पाया यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का चौगड़िया। आज का चौगड़िया जो कहता है वो काल चौगड़िया काल बेला से ग्रसित और रूप चौगड़िया काल चौगड़िया दिन के 9:11 से 10:30 तक और रूप चौगड़िया 11:49 से अपराह्न 1:08 तक। यह वार बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। रात्रि का जैसा हमने कहा था, लाभ चौगड़िया 3:11 से 4:52 तक और काल रात्रि। आज का दिन बुधवार है। बुध का चौगड़िया लाभ चौगड़िया होता है। आरंभ का चौगड़िया दिन का लाभ से आरंभ हुआ है, इसलिए लाभ से ही समाप्त। और ये रात्रि का उद्वेग चौगड़िया से आरंभ है, सूर्य के चौगड़िया से रात्रि आरंभ है, सूर्य के चौगड़िया से रात्रि समाप्त। तो ये रहे आज की चौघड़िया की पुस्तक। आप इसका सही उपयोग करें और अपने कार्य में शुद्धता सुनिश्चित। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पांचवा और अंतिम पॉइंट। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा अंक जो अंकों को कैसे पहचाने, कैसे समझे, कैसे बूझे, अंकों के बुझबुझों को भी कैसे जाने और अंकों का सही उपयोग कैसे करें। अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक के प्रयोग होते हैं। इसलिए इसको समझना, इसको परखना, इसको जानना और इसका उपयोग करना यह बहुत आसान। 1 से 9 तक के अंक ही प्रयोग होते हैं। एकल अंक अंक ज्योतिष का सूत्र पहला सूत्र, एकल अंक में ही अंक प्रयोग कोई भी अंक प्रयोग होते हैं। इसलिए 1 से 2 से या 2 से ज्यादा अंकों के समूह हमारे पास आ गए हमारे समझ, उन सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते और इस प्रकार हम एकल अंक में ही उपयोग करते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंक को देखिए यदि तो 5 अंक ऐसा होता है जो बहुत मजबूत स्थिति में होता है, भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह तुरंत का कार्य करता है। ये अपने से पूर्व के अंक आने वाले अंकों को और बाद के में आने वाले अंकों को यह बैलेंस करके रखता है, तुलन का कार्य। 1 से 9 तक अंक इनके अलग अलग जो है स्वामी है। एक के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा। जो अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, अनुपलब्ध है, उसका हम अक्सर उस अंक के संबंधित ग्रहों से संबंधित ऊर्जा तत्व गुण से हम वंचित हैं। और गलती वही यदि कोई अंक अधिक 2 बार से ज्यादा अधिक आया है तो ऐसी स्थिति में उस अंक की अधिकता के कारण उस ग्रह से उससे संबंधित ग्रह के तत्व ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो नुकसानदायक भी होता है।
इन अंकों को इनके उपयोगिता के अनुसार, ग्रहों के उपयोग के अनुसार, ग्रहों के गुण के अनुसार इनको अलग अलग नामों में, अंकों की दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु से या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सलाहकार से, सात मंत्री या कहे हमें सुख हमें सुख सुविधा जो प्रदान करे उस व्यक्तियों से, आठ सात धर्मगुरु से, सात धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे लिए भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर हमें ज्ञान देते। आठ अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायालय से, नौ को मंगल इनके शासक ग्रह होते हैं, सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। तो ये रहे हमारे ग्रहों की भाषा में, अंकों की भाषा में विभिन्न ग्रहों की के विभिन्न नाम या विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले, और यदि हम इस तरह के नाम देखें तो हम आपस में संबंध भी जान निकाल सकते हैं कि आपस के अंकों के संबंध कैसे होंगे। उदाहरण स्वरूप एक और दो का संबंध, राजा और रानी का संबंध मधुरता का ही होगा। गुरु का राजा को गुरु से सरोकार है, रानी को नहीं है, इसलिए राजा को गुरु से मित्रता ही मित्रता और रानी को गुरु से तटस्थ होगा। फिर रानी को यदि एक दो को चार से देखें तो चार शरारती तत्व होते हैं, रानी दो रंगों से निष्ठा रखती है। इस प्रकार हम संचालक से भी करेंगे कि आप भी आकलन कर सकते। जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक प्रदत्त करते हैं, जो कि जिसे हम जन्म तिथि के रूप में जानते हैं। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह दो अंक, एक या दो अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष चार अंक। अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार सभी अंकों को, जब भी एक से ज्यादा अंक होंगे तो सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित किया है। हम एक तिथि लिए हैं जिसकी जन्म तिथि जो आज की तिथि है, और ये किसी व्यक्ति का है जिनका जन्म तिथि 24/12/1956। अंक ज्योतिष के अनुसार यह हमने गूगल से लिया है और यह सीखने के उद्देश्य से लिया है, उसी कोई भी आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए नहीं। तो छह जो हम देखते हैं, तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह वर्ष मिलकर हमारे भविष्य के क्रम इंगित करता है, और वातावरण केवल वर्ष। तो हम तिथि को जब हम परिवर्तित करते हैं कलंक में, वह वो नाम कहलाता है, बोलचाल की भाषा से ड्राइवर कहते हैं। वही तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं जो भाग्य कहलाता है, उसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। अंक ज्योतिष का दूसरा मूल सिद्धांत, क्योंकि पूरे अंक ज्योतिष किसी ड्राइवर और कंडक्टर को घूमता है, उसी के इर्द गिर्द रहता है, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर के अंक को आपस में मित्र होना चाहिए, शत्रु तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैनिक जीवन में यदि ड्राइवर, बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु का संबंध हो तो आरंभ से ही बस का चलना मुश्किल होता है। दूसरी परिस्थिति बन सकती है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो और एक अच्छे पड़ाव पर, जिसके पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे सवार हुए जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु, उस पड़ाव से, उस स्टॉप से, उस सिचुएशन से, उस समय से बस में
कि चलने में बात हो और वह बाधा समझ कर देगी विभिन्न रूप से परिचालन में और आर्थिक लाभ। हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो आरंभ से ही जीवन स्ट्रगल में होता है। और यदि भविष्य में हम अंक ऐसे पहुंचते हैं, पहली स्थिति तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त, उससे ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु हो जाते हैं। तो जीवन स्ट्रगल का होता है। और दूसरी परिस्थिति बनती है जब हम भविष्य में कोई अंक बनाते हैं, अंक लाते हैं, जैसे मोबाइल अंक हुआ, कोई और अंक हुआ, वह लाते हैं तो वह फिर हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। वैसी परिस्थिति में हम प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे अंक लाएं जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु नहीं, यानी आरंभ से ही अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो हम कुछ ऐसे अंक को लाएं जो जीवन भर, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर जीवन भर पल देते हैं, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर के सपोर्ट में जो दोनों का मित्र हो वह अंक को लाए। और वह अंक अक्सर 1, 5 तो होता ही है, केवल 8 अंक जहाँ होता है वहां एक ही उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ जो अंक अनुपलब्ध है उन अंकों को विशेष कर दिया जाता है यदि वे मूलांक भाग्यांक के शत्रु नहीं। तो जरा सोचिए, समझिए कि कौन सा अंक ऐसा होगा, उस स्रोत कौन सा होगा जो मूलांक और भाग्यांक का मित्र बन सके, दोनों में सामंजस्य बिठा सके। तो वह अंक को थोड़ा देर के लिए आप सोचें। तब तक के लिए इस जातक का जिनका जन्म तिथि है उनका मूलांक 6 बनता है, भाग्यांक 3 बनता है। इनका जो एंजल नंबर है जो वर्ष से निकलता है, वर्ष से निकालने के लिए वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। महिला के लिए 4 उसमें जोड़ देते हैं, पुरुष के लिए 11 से उस अंक को घटा देते हैं। तो इनका जो एंजल नंबर है 8 है। और जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो अचीवमेंट नंबर जिसे कहते हैं या जिसे हम एटीट्यूड नंबर भी कहते हैं, यह 9 है। इस जातक का यदि देखें तो इस जातक का जो सभी अंक उपलब्ध केवल 7 में से, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि आपके पास जो बॉक्स बना है जिसमें परमानेंट अंक जो लिखे हुए हैं वह विभिन्न क्या क्या दर्शाता है वह भी आपकी जानकारी के लिए दिया है। जिस जातक का इस जातक के एक बॉक्स है, 9 बॉक्स है, यहाँ बॉक्स बने हुए 9 बॉक्स में आप देखें सभी अंकों को लिखे गए। जो भी बॉक्स जब भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सभी प्लेन है, जैसे 4, 9, 2 को इंटेलिजेंट प्लेन कहते हैं, 3, 5, 7 को इमोशनल प्लेन कहते हैं, 8, 1, 4 को प्रैक्टिकल कहते हैं। उसी तरह 4, 3, 8 प्लेन को वर्टिकली एक थॉट प्लेन कहते हैं, 9, 5, 1 को विल पावर प्लेन कहते हैं, एक्शन प्लेन कहते हैं, 2, 7, 8। और गोल्डन राजयोग डायगोनल बनता है 4, 5, 7, 6 से। और सिल्वर राजयोग डायगोनल बनता है 8, 5, 2 से।
तो इस जातक का यदि आप देखें तो इंटेलिजेंट लेवल भी हाई बहुत अच्छा है, 100%। इमोशनल प्लेन जो है वह 66% है, प्रैक्टिकल 100%। यदि इस जातक का थॉट प्लेन करें, थॉट प्रोसेस वो भी 100% है, विल पावर प्लेन 100% है, और एक्शन प्लेन 60%। कितना लकी है ये, किंतु इसे समझते हैं, इसे कुछ परेशानियां भी हो सकती। मूलांक को भाग कर तो चलते हैं। स्रोत जो होगा, जो हमने आपको छोड़ा था जहां, इन इस दोनों मूलांक और भाग्यांक के बीच में शत्रु है, तो वो स्रोत कहां से लाएंगे, अंक कौन सा हो। तो अंक हम सहारा जिसका लेते हैं, वैसे इस जातक के लिए पास 5 है, जो कि इसको संतुलित संतुलित करके रखेगा। फिर भी यदि नाम 1 पर या 5 पर जाता है तो एक के लिए शुभकारी होगा। 1 पर हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक इनका 2 बार से ज्यादा है, 3 बार आ चुका है। एक की अधिकता होने से इनके सूर्य के जो हम गुण है वो खराब ज्यादा होंगे, इसलिए एक अंक को अवॉइड करेंगे। 5 अंक एक बार आया होगा, इसलिए 5 अंक का उपयोग कर सकते हैं। 7 अंक यदि शुभकारी हुए तो इनका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा अंक हो, स्रोत कौन सा हो, स्रोत होगा जो इस धरती के, पहले तो हम जब धरती पर आए तो ईश्वर ने हमें कुछ अंकों से नवाजा, उपहार के रूप में दिया। अब इस धरती पर आने के बाद हमारा नाम तय, हमारे धरती के ईश्वर माता पिता हमारा नाम तय किए, और वह उससे नामांक बना। आप बस कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक कहाँ से बने? जी हाँ, अक्षरों को का अंकीय मूल्य होता है, और उसी अंकीय मूल्य को बदलकर नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से बदलकर योग करके एक अलग में परिवर्तित कर उसका नामांक होता है। तो नाम का सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु के पश्चात भी, इसलिए नामांक जरूरी। अब नामांक में हम यह जरूर देखते हैं कि नाम का पहला अक्षर भी ऊर्जा देता है, ज्यादा ऊर्जा देता है अंतिम अक्षर से, क्योंकि नाम का जब पुकारा जाता है तो समूह में से मेरी चेतना जाती है सबकी, और हम रिस्पॉन्स करते हैं कई बार पूरा नाम को उच्चारण करने के पूर्व, इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण। नाम का पहला अक्षर भी जो अंक दे वह ड्राइवर और कंडक्टर का, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिसने लिया है इस व्यक्ति का, उसका नाम है अनिल कपूर। आप नाम से वाकिफ हो, फिल्म में इनका जो नाम का पहला अक्षर एक दिन है, और नामांक भी एक दिन है। देखिए एक की संख्या कैसे बढ़। हम आपको ले चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने यह नोट कर लिया होगा। इनका मूलांक 6 है, भाग्यांक 3 है, एंजल नंबर 3 है, और नामांक 1 है। चलिए देखते हैं शत्रु अंक। 1 का 8, 2 का 6, 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 और 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 4 8, 9 का 6 6 2 8। अब आप देखें इनका मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु ही नहीं, अति शत्रु। एक के अंदर शत्रु, तो इनका मूलांक है, और भाग्यांक सुख, दोनों आपस में अति शत्रु। इसलिए इनके लिए 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण, और ईश्वर ने इनको 5 अंक दिए हैं, इसलिए यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण। इनका भाग्य भी अच्छा है, गोल्डन राजयोग भी है, सिल्वर राजयोग,
इसलिए इनके पास पैटर्नल प्रॉपर्टी भी है, और इनके पास जो भी है पिता के ये से कैरियर बना है। तो ये सब इनका इंटेलिजेंट लेवल भी ये कम समय पढ़ेंगे, ज्यादा समझे। तो इस प्रकार हम सभी अंकों के बारे में जानते हैं। और अब अंत में आपके समक्ष दूसरी सूची भी है, जो हर अंकों के शत्रु अक्षर हैं। यह हम अंक से ही लिखते हैं। नाम का पहला अक्षर, शहर का पहला अक्षर, आदि शत्रु अक्षर नाम। अब आपके पास प्रश्न ये उठ सकता है कि जन्म तिथि में हम सुधार कैसे करें, नाम में सुधार कैसे करें। नाम में सुधार करने के लिए कोई उम्र जो होती है उस पर नाम संभव नहीं है सुधार करना, तो केवल सोशल मीडिया, नेम प्लेट आदि आदि में हम ये कर उसमें करेक्शन करके हम सुधार कर सकते हैं। और जितनी बार लिखे ऊर्जा उतनी। तो ये रहा अंत में आपके उपहार स्वरूप यह जानकारी, वर्ष अंक कैसे निकाले, यह वर्ष मेरा कैसे जाए। इसको जानने के लिए जो मूल जन्म तिथि है उसमें हम वर्ष के अंक को हटा देते हैं और वर्तमान वर्ष को रिप्लेस कर देते हैं। और उसको वर्तमान रिप्लेस, वर्तमान जो वर्ष है उसको हटा देते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं। और जो अंक निकलता है वह मूलांक भाग्यांक का शत्रु न हो, रनिंग एज हो, उसको शत्रु नहीं, वर्ष अच्छे जाने के शत्रु। तो इनका जो वर्षफल है, वर्ष पर्सनल ईयर है 9-13, और मूलांक भाग्यांक 3 है। 3 के 9 शत्रु नहीं है, लेकिन 6 के हैं, इसलिए कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ इनका जो पर्सनल ईयर है वह भी देखना होता है कि कौन साल इनका उम्र का कितना साल गुजर रहा है, वह अंक क्या है। इस तरह से हम अंकों को देख। तो चलिए आइए अब अंत में आज किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या है संकेत दे रहे हैं। शुभ का और शुभ का संदर्भ में 9 आज का अंक बनता है, और 9 किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि सैनिक, डॉक्टर, पुलिस, साथ ही साथ न्यायालय, सॉरी, न्यायालय 8 से होता है, पुलिस, सेनापति, डॉक्टर और ब्लड, ये किसी के मित्र नहीं होते। सरोकार केवल सरकार से होता है। इसलिए एक का 9 का एक के साथ मित्रता का संबंध अति मित्रता नहीं है, क्योंकि राजा के साथ ही इनकी कभी कभी ठन जाती है और राजा को ये पद च्युत कर देता है। इसलिए 1-10-19-28 के साथ मित्रता, जिस जातक का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है उनके लिए दिन शुभ होंगे। वही 5-14-23, 6-15-24 इस तिथि को जन्मे जातक के साथ तटस्थता का संबंध है, 3, 5 और 6 के साथ 9 का, इसके दिन साधारण। इनकी जो अति शत्रुता होगी वह 4 नंबर नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, तथा साधु सन्यासियों से, 7-16-25 और खुद सैनिक से, 9 नंबर 9-8-27 इनसे अति शत्रु, 6 अंकों के साथ शत्रुता है। इसलिए बाकी लोग के दिन अच्छे नहीं है, केवल 1, 5 और 6 दिन का मूलांक होता है, उनके लिए दिन सही होंगे, एक के लिए उत्तम। 5 और 6 यानी 5-14-23 और 6-15-24 को जन्मे जातक के लिए किसी भी माह के दिन साधारण, शेष अंकों के लिए
दिन अच्छे नहीं है। वाद विवाद से दूर रहे, वाहन चलाते समय सावधान रहे तथा हर कार्य जो निष्पादन करें उससे में सावधानी बरतें, बहस कहीं नहीं करें आदि। ये सावधानी बरतें। अपने जो आपका बटुआ है उसको सावधानी से करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए, जहाँ हमारी प्रस्तुति अब समाप्त। आप हमारे साथ बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी प्रस्तुति को देखा इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति में कोई आप सुधार चाहते हैं और अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं तो सुझाव में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर सुझाव जरूर दें। हम आपका इंतजार करें। अब अंत में, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। और साझा जरूर करें। विद्या बांटने से बढ़ती। आज बुद्ध का दिन है, विद्या का प्रचार और प्रसार का दिन है, माँ शारदे का दिन है, श्री गणेश का दिन है। चलिए इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग। और अंत में आप के लिए हम कामना करते हैं कि माँ मंगल देव, सॉरी, आज बुद्ध देव की असीम कृपा पर बनी रहे, माँ शारदे की असीम कृपा बनी रहे तथा श्री गणेश की असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव, जय माँ शारदा।